ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम बात करेंगे किस तरह सैनिटरी नैपकिन्स या पैड जो होता है जो कि माहवारी या मेंस्ट्रुअल पीरियड में यूज़ किया जाता है उसके यूज़ से भी बहुत सारी ख़वातीन को रैश या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। फ्लड्स के दिन भी हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है और बहुत सारे लोग इसको डोनेट भी कर रहे थे, लेकिन इसलिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हर किसी को ये सूट नहीं करता, क्योंकि जो आपका सैनिटरी नैपकिन होता है उसके अंदर पॉलीओलेफिन्स होते हैं, कुछ ऐसे मटीरियल से ये बना होता है, सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर उन्होंने लगाया होता है जो कि कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करता और उन्हें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से उनकी उस जगह पे रैश हो जाता है, वो सूज जाती है, वो लाल हो जाती है, वो पेनफुल हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये करना चाहिए कि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ आना चाहिए। जो आपका प्योर कॉटन पैड था वही बेहतर था। आप कॉटन का खुद से पैड बना के रख लीजिए या फिर आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशेबल डिस्पोजेबल क्लॉथ या ब्रीदेबल फैब्रिक, क्योंकि हर किसी को एक तो ये वाला फैब्रिक ये वाला मटेरियल सूट नहीं करता और दूसरे नंबर पे ये वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सही तरह से डिकम्पोज नहीं होता और बीमारियां फैलाता है। इसलिए हम जितना खालिस या ऑर्गेनिक की तरफ जाएं वो हमारी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे माहौल के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो जो आपका कॉटन पैड है, एक तो आपने कॉटन पैड को फ्रीक्वेंटली चेंज करना होता है। बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद सफाई नहीं करनी, नहाना नहीं है, कुछ ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना और पूरा दिन एक ही पहन के नहीं रहना होता। फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। लूज़ कॉटन की अंडरवेयर पहनिए जिसकी कि फ्रिल या लेस साइड पे ना लगे हों और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो थोड़ा सा लूज़ फैब्रिक हो और ब्रीदेबल हो और आप उसको रोज़ाना चेंज करें तो आपकी हाइजीन जो है वो बड़ी ही सही रह सकती है। या डिस्पोजेबल क्लॉथ भी है तो आपने क्लॉथ यूज़ किया, कपड़ा यूज़ किया, उसको धोया अच्छी तरह साबुन से, उसको सुखाया और उसको फिर यूज़ कर लिया, वो रीयूजेबल भी होता है। और जिन लोगों को इस तरह की एलर्जीज हो ही जाती है उनके बाद इन्फ्लेमेशन के बाद डार्कनिंग या काला भी हो जाता है वो रीजन, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो फिर कोई माइल्ड हाइड्रोकोर्टिजन क्रीम, ज़्यादा नहीं माइल्ड यूज़ कर लें या जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम यूज़ कर लें ताकि उनको जो एनापी रैश क्रीम होती है या बिपैंथिन जो आपकी रिपेयर क्रीम होती है सेरामाइड्स वाली, वो उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका रैश जो है वो सही हो जाए। आपने बस थोड़ा अरसा वो यूज़ करनी है, 2-4 दिन से ज़्यादा आप जैसे हाइड्रोकोर्टिजोन हो गई वो नहीं यूज़ करते और उसके बाद आप अच्छी पॉलीफैक्स या कुछ यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका वो जो रैश है या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है वो सही हो जाए। लेकिन इसका की यही है कि आप प्योर कॉटन को इस्तेमाल करें, उसे बार बार जो है वो चेंज कर लें या प्योर कॉटन को आप गॉज के अंदर थोड़ा सा रैप करके पैड बना के भी रख सकते हैं। लूज़ फिटिंग अंडरवेयर पहने जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल वगैरह ना लगी हो, फ्रिक्शन से अवॉइड करें, उसको अच्छी तरह से साफ़ भी करें और फिर ड्राई भी रखें। ये चीज़ें दोनों के लिए आप जब आप डोनेशन की भी बात करते हैं फ्लड विक्टिम्स को फॉर इंस्टेंस, तो ये ख़ास ख्याल रखें कि उन रीजन्स में जो ख़वातीन हैं एक तो उनको आदत नहीं है इसकी, तो नए तौर पर अगर आप उनको इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे ये सिंथेटिक मटीरियल वाले पैड से, तो एक तो रैशेज़ और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होगा। उनके पास अभी ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा नमी है, गर्मी है, तो वो मज़ीद आपको रैशेज़, यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस होंगे। उसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि अच्छा एंटी फंगल वॉश, एंटी फंगल क्रीम यूज़ की जाए और जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे, कॉटन अंडरवेयर, कॉटन के पैड्स विद गॉज या फिर आपका जो डिस्पोजेबल क्लॉथ है उसके पैकेट्स बना के दें जिसका डिस्पोजल भी ईजी होगा, वो यूज टू भी होंगी और तरह तरह की स्किन डिजीज़ जो है उससे पैदा नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया।